हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th क्लास एनसीईआरटी का मैथ्स का कोर्स करा रहा हूं, जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में 3.1 एक्सरसाइज के अब हम आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। हम ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चारों क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस ग्राफ विधि से सॉल्व होंगे। ग्राफ कैसे बनते हैं, तो इस चैप्टर में हम पूरा अच्छा डिटेल में सीखने वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चन में ये लिखा है उन्होंने कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्मों में से निम्न में से कौन सा संगत है और असंगत है। यदि ये संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए। इनका मतलब ये है। ठीक है, तो हम इसमें सारे क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को सारी वीडियो लाइन से मिल सकें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप यदि हमसे पढ़ रहे हैं और हमारी जो वीडियो दिख रहे हैं, तो आपको एक सुविधा देखने को मिलेगी कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आप अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो आप अलग अलग पढ़ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित समीकरणों की युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं। तो इन दोनों को पहले हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है कि हैं कि नहीं। यदि ये संगत हैं तो ग्राफीय विधि से इनको हल करना है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 3.1 एक्सरसाइज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये समीकरण 1 है। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 कितना है, सेकंड समीकरण है, दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 को लेना है समीकरण 1 से। जैसे जैसे मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ वैसे वैसे आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि x की कोई वैल्यू को जब हम रखेंगे तो हमारे लिए y की कोई वैल्यू मिलेगी। तो इसको y की कोई वैल्यू मिलेगी, तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू निकालना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना लिखा है, 5। यदि हमें किसकी y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स लिखा। ठीक है, y वहीं रखा रहने दिया, 5 वहीं रखा है। बस x उस तरफ था तो इस तरफ आएगा, तो पक्षांतर में क्या हो जाता है कि चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो हमारा ये समीकरण कौन सा बन गया, 1 से ये हमें y की वैल्यू मिल जाती है। तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 5 माइनस एक्स हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 को लेना है। तो समीकरण 2 जब हमने लिया, समीकरण 2 से समीकरण 2 लिया, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना लिखा है, 10। ठीक है, 10 लिखा है। अब इसमें हमें क्या करना है कि y की वैल्यू चाहिए, तो 2y को हमने वहीं रखा रहने दिया, 10 वहीं है। बस 2x है तो उसको हम इस तरफ लेके आएंगे जैसे ही, तो ये क्या माइनस का बन जाएगा। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो y को बस वहीं छोड़ो, 10 माइनस 2x। ठीक है, y को वहां वहां छोड़ दिया, ये जहां लिखा था वहीं लिखा रहने दिया। बस अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड में हो जाएगा। पक्षांतर में प्लस की चीज माइनस की बन जाती है, डिवाइड मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में बन जाती है। ऐसे ही इसका अपोजिट, माइनस वाली प्लस की हो जाती है, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई वाली बन जाती है। ठीक है, तो हमारे लिए दूसरी जो वैल्यू मिलती है, तो उस वैल्यू को क्या है, 10 माइनस 2x बटे में कितना लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी वैल्यू आ जाती है। अब हम दोनों समीकरणों से हमारे लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 से ये मिला, और 2x माइनस 2y प्लस 2y सॉरी इज इक्वल टू 10, इससे हमें ये वाली ब्रैकेट मिली। अब हम x की जब वैल्यू को रखते हैं, यदि मैंने मन से x की वैल्यू को क्या रखा, 0 रखा है, तो x की वैल्यू को हम समीकरण 1 में काम करना है। ये समीकरण 1 का लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, तो जैसे समीकरण हम 1 में करेंगे तो थोड़ा सा रबर हम यहाँ करते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स लिखा है, तो यहाँ पर x की जगह पर हमें क्या करना है, 0 को लिखना है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 5 माइनस 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं रहता, तो 5 इज इक्वल y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारा पहला आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जैसे ही इस जगह पर यदि हम 5 को लिखेंगे, ठीक है, एक हमारा हो गया y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, हमने फिर से लिखा। तो यहाँ पर हम x की जगह पर हम 5 को लिख देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना लिखा है, 5 माइनस कितना, हमने 5 लिखा। तो y इज इक्वल टू कितना, 5 में से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब मैंने x की जगह पर 5 को माना, ठीक है, तो उस जगह पर हमने माना, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हमने समीकरण 1 का पूरा काम कर लिया, जिससे हमें एक सारणी भी मिल जाती है। अब ऐसे ही हम समीकरण 2 में करना है, तो समीकरण 2 में क्या हमें आंसर मिला था, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन में कितना लिखा था, 2 लिखा था। ठीक है,
यदि हम x की जगह पर ऐसी वैल्यू को लेंगे कि हमारा क्या आंसर आएगा, यदि x की वैल्यू को हमने 0 यहाँ पे फिर से ले लिया तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 का यहाँ पे हम 0 को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम इसमें आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 0, तो 10/2 हो जाएगा, जिससे दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। तो 0 रखने पर 5 आ जाता है। अब यदि हम इसकी जगह पर किसकी, ये जो लिखा है 0 की जगह पर, ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा क्या 10 माइनस 2x अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ गया था, ठीक है। तो इस जगह पे यहाँ पे जैसे 0 लिखा था कि इस जगह इसकी जगह पर हम यदि 5 को रख देंगे तो 5 को रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5 बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो कितना आ जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये दोनों जब कटेंगे तो 0 अपॉन कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो जिससे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखो 0 रखा था तो 5 आया था, अभी हमने किया था, इसको हम यहाँ लिखना भूल गए थे। फिर मैंने 5 को रखा तो हमारा क्या आंसर आ गया 0 आ गया। तो हमारी ये दोनों साइड बन जाती हैं। अब इनको हम ग्राफ बनाना सीखते हैं, हमारा ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर में कुछ लाइन्स आपको दिख रही हैं। इसमें क्या करना है कि हमें अब जो ग्राफ दिख रहा है तो इसमें हमें सबसे पहले दोनों जो हमने समीकरण से बनाई है सारणी, हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, तो दोनों सारणी को हमने बना लिया यहाँ पर। अब इसके बाद हमें क्या करने पड़ता है, तो इस पे एक्सिस बनाने होते हैं, तो दोनों तरफ एक्सिस बनाएंगे। तो ये एक्सिस एक्सिस हो गया और एक दूसरा बाय अक्ष हो गया, तो दोनों दो अक्ष बना दिए। अब इन अक्षों पर हमें नंबर्स को डालना है, तो हमारे ये नंबर डल गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सारी नंबर्स पे जैसे ही उन्होंने वैल्यू दी है तो उस वैल्यू के हिसाब से हमें उसमें फाइंड करना है, किसको, इसके शून्य को फाइंड करना है, निर्देशांक को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे जो निर्देशांक हैं, तो निर्देशांक पहला हमारा क्या है 0 है, तो x पर 0 होना चाहिए, मतलब कि x देखो y का 0 भी यहीं रहेगा और x वाला 0 1 2 3 4 5 लाइन से बढ़ते जाएंगे, इस तरफ भी लाइन से बढ़ते जाएंगे। तो हमें जैसे x अक्ष पर 0 चाहिए तो x पर अक्ष पर हमारा ये 0 है, ठीक है। तो x अक्ष पर 0 है, हमें x पर कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रखना है। अब y पर क्या बोला है 5 बोला है, तो y पर 5 मतलब हमें ऊपर की तरफ जाना है, 1 2 3 4 5। तो y पर हमें जब 5 मिला तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल जाता है 0 5, ठीक है। 0 5 कैसा कि जिसमें x 0 है और 5 क्या है y है, ठीक है। अब इसके बाद हमें दूसरा 0 देखना है, तो दूसरा ये निर्देशांक ढूंढना है, तो x पर 5 होना चाहिए, तो x पर 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो x पर 5 यहाँ पर होना चाहिए और y पर क्या बोला 0, तो y पर 0, देखो यहाँ पर y पर 0 तो ये इसी वाली लाइन पर सामने है, तो कहाँ आ जाएगा इसका बिंदु, इस जगह पर आ जाएगा, क्योंकि x पर तो हमें 5 पर रुकना ही है और y पर 0 बोला मतलब y की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दूसरा निर्देशांक मिल जाता है। जब हम इन दोनों निर्देशांक को मिलाते हैं तो हमारी एक लाइन इस टाइप से बन जाती है। ऐसे ही हमें दूसरा निर्देशांक ढूंढना है, x पर 0 हो तो x पर 0, तो x पर 0 ये हो गया और y पर 5, तो y पर 5 यहाँ पर ये पहले से बना हुआ है, तो बिल्कुल सेम निर्देशांक हुआ। ऐसे ही हमें y पर x पर 0 ढूंढना है, तो x पर हमारा 0 ये हो गया और y पर x पर कितना 5 देखना है, तो x पर 5 कितना हो गया ये हो गया और y पर 0 ढूंढना है, तो y पर 0 क्या है कहीं नहीं है, तो ये है। इससे थोड़ा 0 के चक्कर में आपको थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसका सेकंड क्वेश्चन देखना, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये हमारे दो निर्देशांक बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही मिले, आपको देखिए यहाँ की वैल्यू भी तो सेम है तो निर्देशांक भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हम जैसे मिलाएंगे तो हमारी लाइन कौन सी बन जाएगी, ये ग्रीन कलर की जो दिख रही है ये वाली लाइन बन जाती है। अब इस वाली लाइन में ये हमारे दोनों जो इक्वेशन थी, दोनों समीकरण थे, तो ये दोनों समीकरण की दोनों लाइन है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, ओवरलैप भी कर रही हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या संपाती हैं, और ये दोनों संगत भी हैं क्योंकि साथ साथ हैं। तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि यदि संगत हो तो इसको वेरीफाई करना। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए आप x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 लिखा है, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना लिखा है 16 लिखा है। तो इन दोनों को हम जैसे ही व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, इनके व्यापक समीकरण क्या होते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना होता है 0 होता है। इसका होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है। एक नंबर है तो एक एक हो जाएगा, ठीक है, C1 A1 B1
और 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे, तो A2 B2 C2 हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल इनके जैसे बनाना है, तो x माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पर, और इसको इस तरफ लेके आएंगे क्योंकि हमें बराबर में 0 चाहिए, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको जैसे हम लेके आएंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू कितना लिखा है, 0 लिखा है। तो इन दोनों से हमारे क्या हो गई, तुलना हो जाती है। इसको हमने क्या कर दिया, इस तरफ पक्षांतर किया तो ये माइनस का बन गया, इसको भी इस तरफ पक्षांतर किया तो ये भी माइनस का बन गया, क्योंकि हमें बराबर में 0 चाहिए थे। जो व्यापक समीकरण थे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म थे, तो व्यापक समीकरण थे, तो इन व्यापक समीकरणों से हमें क्या पता चलता है कि हमें इनके जैसे इनको बनाना है। तो a1 की हमारी जो वैल्यू आ जाती है 1 आ जाती है, b1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, माइनस का 1 आ जाती है, c1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, माइनस का 8 आ जाती है। तो ये 1 की वैल्यू हो जाती है। ऐसे ही हमें दूसरी वाली जो वैल्यू निकालना है, तो a2 की वैल्यू हमारे पास 3 मिल जाती है, b2 की वैल्यू हमारे लिए क्या मिल जाती है, माइनस का 3 मिल जाती है, और c2 की वैल्यू मिल जाती है माइनस का 16 मिल जाती है। ये तीनों वैल्यू हमारे लिए अलग अलग मिल जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ये संगत है कि नहीं, नहीं है संगत। क्वेश्चन में बोला है कि ये संगत है कि नहीं, यदि संगत है तो इनको ग्राफ बनाना है। ये देखते हैं ये संगत है कि नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है कि संगत और संगत असंगत की कंडीशन कितने उसमें आती है, ये हमने पुरानी क्लासेस में बता दिया। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप ऐसा करिए कि ये आई बटन है, इस आई बटन पर क्लिक करिए, तो ये पूरा डिटेल में पुराने क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन में सारा कुछ दिया है, ये मैंने इसके लिंक डाल दिया है, ठीक है। अब ऐसा करिए कि इसमें अब हमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू लिखना है, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ठीक है, b1 अपॉन b2, तो इनकी वैल्यू, और c1 अपॉन c2, ठीक है। तीन वैल्यू को रख के मैच करना है कि क्या होता है। तो क्या है अपना 1/3 होगा पहला, ठीक है। दूसरा कितना होगा, माइनस का 1 अपॉन कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, और तीसरा क्या होगा कि माइनस का 8 अपॉन माइनस का कितना हो गया, 16, ठीक है। तो ये तीनों हो जाते हैं। तो इसमें हमें क्या पता चला, इनको जब हमने सॉल्व किया तो 1/3 आया, इसका भी 1/3 आया, और इसका कितना आया, 1/2 आ गया, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 2 बार कटा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इससे ये प्राप्त हुआ कि ये दोनों बराबर हैं, तीसरा नहीं है। तो मतलब कि हमें कौन सी वाली कंडीशन मिली, थर्ड वाली कंडीशन मिली। थर्ड वाली कंडीशन में क्या होता है कि इसकी कोई हल नहीं है, मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, ये तीनों मतलब कि जब हमने तीनों कंडीशन पढ़ी थी ना, आपको बताई थी, आप याद करो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं इनके अद्वितीय हल हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। एक काम करिए, आप बेसिक देख लीजिए, 1 मिनट लगता है, ठीक है। देखिए ये दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी हैं, तो प्रतिच्छेदी मतलब a1 अपन a2 बराबर नहीं है b1 अपन b2। यदि ये रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के बराबर, ये दोनों बराबर आएंगी, ये तीसरा बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और इसके कोई हल नहीं होगा, ये दोनों असंगत होंगी, ठीक है। इसमें क्या है कि तीनों जब बराबर होंगे तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, और क्या इसके अनंत हल होंगे, और ये क्या होगी, संगत होंगी। मतलब कि ये दोनों संगत होती हैं, ये असंगत होती है, क्योंकि ये दोनों दूर दूर हैं, ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच कर रही हैं, इसका मतलब ये संगत है, ठीक है। तो आपको ये पूरा ये समझ आ गया, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो पता चला, तो हमारे कौन सी वाली कंडीशन पता चली, ये वाली कंडीशन। इस वाली कंडीशन में क्या होगी, दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, और इनका कोई, ये दोनों एक दूसरे के कभी संगत नहीं होंगी, असंगत होंगी, ये दोनों कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगी। ट्रेन की पटरी कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है, तो अब वैसी ही कंडीशन इसकी है, ठीक है। वो भी दोनों पैरेलल होती हैं, ये भी दोनों पैरेलल होती हैं, ठीक है, मतलब फिर समांतर होती है एक दूसरे के। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस पर अब कोई ग्राफ नहीं बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इस थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि दोनों उन्होंने क्या दिए हैं, दोनों समीकरण दिए हैं, तो इन दोनों समीकरण में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालकर हमें वो एक्स और वाई की वैल्यू निकालकर वैसे ही ग्राफ बनाना है जैसे पिछले वीडियो में बनाया था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे समीकरण थे इस टाइप से कुछ थे, ठीक है। ये समीकरण, इन दोनों समीकरणों 1 और 2 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों में से x और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जब x की वैल्यू निकालना है, समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 को लिखा समीकरण 1 से, तो 2x प्लस कितना लिखा, y माइनस कितना लिखा, 6 इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है y की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू को निकालना है, तो y को हम यहीं रख देंगे, और बराबर में 0 है तो इस तरफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, इस तरफ 2x लिखा है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है 6 माइनस कितना आ गया, 2x आ गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 को लिखना है, तो समीकरण मैंने 2 को लिया समीकरण 2 से,
तो समीकरण 2 को लिया तो 4x माइनस का 2y माइनस का कितना लिखा है 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना लिखा 4x। हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 2x चाहिए। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि माइनस का 2x बनेगा, माइनस का 2y बनेगा सॉरी। तो 4x को मैंने वहीं लिखा रहने दिया, ये 4 है तो 4 को भी यहीं लिखा रहने दिया, बस 2y को मैं इस तरफ ले आया तो 2y बन गया इस तरफ। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए ना, तो y को हम यहीं पे छोड़ देंगे और इस तरफ लेके आएंगे तो 4x माइनस कितना हो जाएगा 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो आपको ये दोनों वैल्यू पता चल जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जब हमारी ये दोनों वैल्यू आ जाती हैं तो इनको हम जैसे ही हमारी जो दोनों सारणी बन जाती हैं, इसमें हम थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे y बराबर कितना हमारा हमें मिला 4x माइनस का 4 लिखा है, जैसे अपॉन में 2 लिखा है, तो इसमें इन दोनों से ये दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर 2x माइनस कितना 2 बचेगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये दोनों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2x माइनस कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पर हमारी जो y की वैल्यू आ जाती है 2x माइनस का कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनको सॉल्व करना है। तो x की कोई वैल्यू हम ऐसी मानेंगे कि जिससे हमारे लिए कोई दूसरी वैल्यू भी मिले। ठीक है, तो x की वैल्यू को जैसे मैंने मन से माना कितना 0, तो x को जैसे मैंने माना 0, तो x के बराबर यदि 0 है तो इस x को हम यहाँ पर 0 को रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा। यदि मैंने x की जगह पर 3 को माना, यदि मैंने x की जगह पर किसको माना 3 को माना, 3 को मैंने जैसे माना तो 3 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जैसे ही 6 को हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो करके मैं बताता हूँ क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x लिखा है। x की जगह पे हमें किसको रखना है 3 को रखना है, तो 6 माइनस 2x, x की जगह पे हमें किसने 3 को रखा मैंने, तो 6 माइनस कितना आ जाएगा 6, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा रफ वर्क है जो मैंने बता दिया, आप कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक समीकरण से पता चला, अब ऐसे ही दूसरे समीकरण में मैं आता हूँ। यदि मैंने मन से माना 1 कि x की वैल्यू कितनी 1 होना चाहिए, तो x की वैल्यू 1 मैंने रखा, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे जब 4 को रखेंगे, ठीक है, x की जगह पे जैसे मैंने 4 को माना, तो x की जगह पे 4 को माना तो y बराबर कितना लिखा है 2x माइनस कितना लिखा है 2। तो x की जगह पे हमें कितना किसको रखना है 4 को रखना है, किसको रखना है 4 को रखना है। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा और मल्टी माइनस का कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 8, 8 माइनस कितना हो गया 2, 8 में से 2 गया तो कितना आ गया 6 आ गया आंसर। तो हमारा कितना आ गया 6 आंसर आ गया। तो ये मैंने सारी आपको रबर की भी करके बता दी है। अब इसकी इसी के अकॉर्डिंग अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ, ये हमारा ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में हमने दोनों समीकरणों को ले लिया। पहला समीकरण हमारा था ये है जिससे हमें ये ब्रैकेट कुछ वैल्यू रखी थी, और दूसरा हमने ये लिया था दूसरा समीकरण। ठीक है, दोनों समीकरण से हमें ये कुछ वैल्यू मिली। ठीक है, इन वैल्यू से हमें सबसे पहले वैल्यू को बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राफ पे दो लाइन को बनाना है। इन लाइन को ऐसे खींच लेना है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और इनके सारे क्या करना है जो नंबर्स होते हैं तो नंबर्स को हमने वैसे डाल लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो पहला बिंदु है 0,6, तो ये 0,6 कहाँ से आता है कैसे आता है, तो मैंने तो ये डायरेक्ट आपको बता दिया। अब देखिए ये 0,6 कहाँ से आता है, तो x पर 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 0, मतलब आप यहाँ खड़े हो जाओ। अब उन्होंने बाय का बोला तो बाय की तरफ दौड़ना शुरू करो, तो बाय कहाँ है 6 तक जाना है बाय पर, तो यहाँ पर जाए। यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर हमारा वो वाला बिंदु मिल गया जो हमें चाहिए था, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, ऐसे ही x की जगह पर 3 की वैल्यू लिखी हुई है, तो x की जगह पर 3 की वैल्यू मतलब इस तरफ आना है। ठीक है, और y की तरफ क्या लिखा है, y की तरफ 0 लिखा है, तो y की तरफ कहीं नहीं जाना, मतलब ऊपर कितनी तरफ नहीं जाना, हमें y की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, हमें 3 पर ही रुकना है, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो 3 0 बन गया। अब हमारे लिए x की वैल्यू क्या दी है 1 दी है, y की वैल्यू 0 दी है, तो x की वैल्यू कितनी 1 हो जाती है, y की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब y पर हमें कहीं भी नहीं जाना, मतलब कुल मिला के उन्होंने सिर्फ x की वैल्यू दी है। तो हमने इसका बिंदु ढूंढा तो हमें इससे ये बिंदु मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या था कि जब हमने दोनों बिंदु ढूंढ लिए थे, इन दोनों बिंदु को हमें जोड़ना था, जिससे हमने जोड़ लिया। इससे हमें क्या मिले, क्या 2x माइनस 6 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा समीकरण एक वाली रेखा में बन जाती है। ठीक है, इसको मैं जोड़ना भूल गया था। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा बिंदु है, तो उस बिंदु को हम ढूंढते हैं, कौन सा है 1 और 0, 1 और 0 को ढूंढा तो ये हमारा ये वाला बिंदु मिल गया। ठीक है,
अब हमें कौन सा बिंदु ढूंढना है, 4 और 6। x पर 4 होना चाहिए तो x पर 4 पर आ गया मैं, और y पर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो y पर 6 मतलब कि हमें ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ मतलब y पर 6 इसके सामने पहुंचना है यहाँ पर। तो हमारा बिंदु कौन सा होगा, x पर 0 और y पर 6, x पर 4, x पर 4 और y पर 6। तो इसके आमने सामने कौन सा मिलेगा, ये वाला बिंदु मिलेगा। इन दोनों बिंदु को मैं जैसे मिलाऊंगा तो ये आ गया। अब हमारा ये वाला बिंदु हो गया और ये वाला बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदुओं को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारे लिए एक रेखा मिलेगी। ठीक है, ये दोनों कहाँ टकराती हैं, तो ये दोनों टकराती हैं इस जगह पर, देखिए। तो हमारा जो नया बिंदु मिला हमें 2 और 2, तो इसका जो आद्वितीय हल होगा, मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, हमने बेसिक में भी पढ़ा है। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें तो उनकी आद्वितीय हल होते हैं। तो इनके क्या है, ये आद्वितीय हल है। जिससे हमें ये क्लियर होता है कि इसका आंसर कितना, एक को ही आएगा। तो ये आंसर हमें मिल गया 2.2। ठीक है, 2 और 2 मतलब x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू 2। ठीक है, इसका एक आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि संगत है कि असंगत है, और इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम इनको चेक कर लेते हैं। चेक करने से पहले हमें क्या करना होता है, इनकी जो व्यापक समीकरण होते हैं तो समीकरण से तुलना करने पर, यहाँ पर हम लिख देंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, और सर्च करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए 1 होना चाहिए, बी 1 होना चाहिए और सी 1 होना चाहिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो A2 आ गया, B2 आ गया और ये क्या आ गया, C2 आ गया। ठीक है, ये दोनों व्यापक समीकरण दो रेखाओं के बना लिए हमने। A1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। B1 इज इक्वल टू कितना आ जाता है, माइनस का 2 आ जाता है। और C1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो C1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही A2 की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है, B2 की वैल्यू आ जाती है माइनस का 4 और C2 की वैल्यू आ जाती है माइनस का 5 आ जाती है। इनकी हमने तुलना करना सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ सिखा दिया है। ठीक है, हम सिर्फ ये सेकंड टाइम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले जो क्लासेस थी बहुत डिटेल में हमने बात कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप पुरानी क्लासेस देखिए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, A1/A2, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, इनकी वैल्यू को रखेंगे। A1 की वैल्यू 2 आ जाती है, A2 की वैल्यू 4 आ जाती है, B1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, और B2 की वैल्यू कितनी लिखी, माइनस की 4। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस का 2, और C2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस की 5 आ जाती है। ठीक है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद है माइनस का 2/4 इज इक्वल टू माइनस का 2 बटे, ये माइनस माइनस हट जाएंगे तो 2/4। इसका आंसर कितना आया, 2/5 आया। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि ये दोनों बराबर हैं, तीसरा नहीं है। तो इन दोनों को हमने तीसरा नहीं है, मतलब कि हमारा कौन सा वाला स्टेटमेंट है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब कि नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी, मतलब समांतर होंगी। और इन ये कभी संगत नहीं होती, दो समांतर रेखाएं कभी संगत नहीं होती, साथ नहीं होती। क्वेश्चन में बोला है कि यदि ये संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यदि ये संगत नहीं है तो इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ नहीं आया है तो इसका एक बेसिक का मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। पहली यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ये हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं तो ये वाली होती हैं, संपाती रेखाएं तो ये वाली होती हैं। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो समीकरणों से हमें ये प्राप्त होता है। जब समांतर रेखाएं तो होती हैं तो समीकरण से जब ए बी सी की वैल्यू को हम रखते हैं तो हमें ये वाला स्टेटमेंट प्राप्त होता है, और संपाती होंगी तो तीनों हमें बराबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सब बराबर संपाती रेखाएं होंगी तो बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, आप इनको बार बार देखिए, इतना प्रैक्टिकली हो जाओगे। ये थोड़ा चैप्टर आपको टफ लगेगा, अभी लगेगा। जब इन चीजों को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझने लगोगे तो आपको बिल्कुल सब नॉर्मल लगने लगेगा। ठीक है, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगा हो तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। और ये जितने भी क्वेश्चन है तो मैंने सबको बांट के रखा है, किसी को सिंगल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, उससे बोल भी सकते हैं कि सब्सक्राइब करो, ताकि सारी वीडियोस पूरा चैप्टर पूरा मतलब कोर्स ही आपको फ्री मिलने वाला है। तो देरी क्यों करते हो। ठीक है, थैंक यू।